तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन चैंगसी के चार्म में पूरी तरीके से फंस चुका होता है और अब वह वहां पर चैंगसी के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। इसी बीच वह सांग्यू की काफी ज्यादा बेइज्जती भी कर देता है और अब वह चैंगसी की ओर आगे बढ़ते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। तभी पीछे से एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो? अब उस आवाज को सुनते ही लीन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी चैंगसी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर खड़ा एक पर्सन गुस्से में उसे देख रहा होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, तुम इस जगह पर मेरे लीन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक चाल चल रही हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से चैंगसी के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी चैंगसी की मास्टर काफी तेजी से चैंगसी के सामने आते हुए उस पर्सन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह हंसते हुए बोलती है, लिन बुजोंग आखिर तुम मुझे इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? मुझे तो तुम एक ऐसे पर्सन नहीं लगा करते थे जो एक कमजोर लड़की के ऊपर पीठ पीछे अटैक करेगा। तभी बुजोंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम यहाँ पर इस लड़की का यूज करके मेरी लीन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो, पर तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। पर तभी वह लेडी हंसते हुए बोलती है, लिंग बुजोंग कहीं तुम यहाँ पर मजाक तो नहीं कर रहे? मेरी डिसाइपल चैंगसी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम्हारा लीन फैमिली का यह डिसाइपल खुद चैंगसी की पावर से सम्मोहित होकर उसके पास आकर उससे फ्लर्ट कर रहा था। यह सुनते ही वह पर्सन वहां पर खड़े लीन को गुस्से में देखता है, जो देखते ही लीन की हालत खराब हो जाती है और अब वह काफी ज्यादा डर जाता है और भागते हुए सांग्यू के पास जाकर उससे माफी मांगते हुए बोलने लगता है, मिस मैं अभी होश में नहीं था, तो मैंने अभी आपसे जो भी कुछ कहा प्लीज उसके बारे में भूल जाइए और मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए। पर सांग्यू उससे अपना मुंह फेर लेती है, जो देखकर लीन और भी ज्यादा डर जाता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, ओयांग फैमिली 5 प्रिजन की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है और मैंने यहाँ पर अनजाने में ओयांग फैमिली की प्रिंसेस की बेइज्जती कर दी है, तो अब ओयांग फैमिली मेरी लीन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगी। यह सोचते हुए वह हाथ पैर जोड़ते हुए वहां पर सांग्यू से माफी मांगने लगता है। तभी सांग्यू के बगल में खड़ा एक पर्सन लीन को धक्का देते हुए उसे सांग्यू से दूर कर देता है। तभी बुजोंग वहां पर आते हुए बोलता है, ब्रदर ओयांगसू उस फैंटम डीमन सेक्ट की लड़की ने मेरे डिसाइपल के ऊपर चार्म का यूज किया था, जिस वजह से यह यहाँ पर ऐसी बहकी बातें कर रहा था, तो प्लीज इसे माफ कर दीजिए। तभी ओयांगसू बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पर मुझसे माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? यह सुनते ही बुजोंग और भी ज्यादा डर जाता है। तभी ओयांगसू बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ की सिचुएशन के बारे में मुझे पहले से ही पता है, तो अपना मुंह बंद रखो। यह बोलते हुए ओयांगसू सांग्यू को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है, जो देखते ही लीन दोबारा से सांग्यू से माफी मांगने की कोशिश करता है, पर बुजोंग उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक देता है और बोलता है, अब यहाँ पर कोई दूसरी बेवकूफी मत करो। और अब वह उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से दूर लेकर जाने लगता है। वहीं पर खड़ी चैंगसी यह सब कुछ देखकर हंस रही होती है और अब वह क्वेनचैन के पास आकर बोलती है, क्वेनचैन वह पर्सन तुमसे काफी ज्यादा जेलसी फील कर रहा था और यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान बना रहा था, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाया, तो क्या अब तुम इससे खुश हो? तभी क्वेनचैन हंसते हुए बोलता है, तुमने यहाँ पर उस पर्सन को सबक नहीं सिखाया है, बल्कि मेरे लिए उसके दिल के अंदर मौजूद नफरत को तुमने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, तो अब वह यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए कुछ और बड़ा करने की कोशिश करेगा। खैर इस बात को जाने दो और तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? अब चैंगसी क्वेनचैन से इस बारे में कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उसके पीछे खड़ी वह लेडी बोलती है, हमारे यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, तो अब हमें चलना चाहिए। यह सुनते ही चैंगसी क्वेनचैन से बोलती है, हम दोनों अभी एंशिएंट वर्ल्ड में हैं और दोबारा यहाँ पर हमारी मुलाकात जरूर होगी, तो अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगी तो मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगी। यह बोलते हुए वह फैंटम डीमन सेक्ट की उस लेडी के साथ वहां से आगे जाने लगती है। अब वह लेडी चैंगसी से पूछती है कि आखिर यह पर्सन है कौन? चैंगसी बोलती है, आंट इस पर्सन का नाम क्वेनचैन है और यह मुझे एक कंपटीशन के दौरान मिला था, जहां पर हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और तभी से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तभी वह लेडी बोलती है, तो यहाँ पर क्वेनचैन बस तुम्हारा दोस्त ही है ना?
या फिर कुछ और तो नहीं, कहीं तुम क्विंचैन को पसंद तो नहीं करती हो? यह सुनते ही चैंक्सी घबराते हुए बोलती है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, और तो और क्विंचैन की यहाँ पर एक गर्लफ्रेंड भी है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है, और उसने अभी अभी ही लॉ इन्फोर्समेंट को ज्वाइन किया है। अब लॉ इन्फोर्समेंट का नाम सुनते ही वह लेडी काफी ज्यादा घबरा जाती है, और अब वह घबराई हुई नजरों से क्विंचैन की ओर देखते हुए बोलती है, चैंक्सी मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर्सन से दूर रहो। तुम्हें यहाँ पर अपने मिशन के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और क्या तुम्हें याद है कि अगर यहाँ पर तुमसे कोई भी गलती हुई तो तुम्हें किस तरह की सजा मिलेगी? चैंक्सी हाँ में सर हिलाती है, जिसके बाद वह लेडी चैंक्सी को लेकर वहां से आगे चली जाती है। तभी फ्लाइंग शिप के कैप्टन क्विंचैन के पास आते हुए बोलते हैं, क्विंचैन मैं देख पा रहा हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो और फ्यूचर में तुम एक काफी ऊंचे मुकाम को हासिल करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि फैंटम डीमन सेक्ट की यह लड़कियां काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुम्हें इनसे दूरी बनाकर रखनी होगी, वरना यह तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। यह सुनते ही क्विंचैन बोलता है, मास्टर C2 मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। और अब वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वह नोटिस करता है कि चैंक्सी अभी भी उसे ही देख रही होती है। तभी अचानक से वह पूरा एरिया काफी तेजी से कांपने लगता है, जो देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। तभी उस जगह पर आकर एक बैटलशिप रुकता है, और उस बैटलशिप के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और उस बैटलशिप के ऊपर स्वान युआन अंपायर का फ्लैग लगा हुआ होता है, जिसे देखते ही क्विंचैन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और अब वह गुस्से में उस बैटलशिप की ओर आगे बढ़ने लगता है। पर तभी टाओ क्विंचैन को वहां पर रोक देता है और बोलता है, क्विंचैन आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह बैटलशिप स्वान युआन अंपायर से बिलोंग करती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम शांति से एक जगह पर खड़े रहो, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इस जगह पर ना ही मैं और ना ही मास्टर C2 तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्वान युआन अंपायर के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हैं। तभी उस बैटलशिप के ऊपर से कुछ लोग नीचे उतरते हैं, जिनके पावर प्रेशर से वहां पर खड़े सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है। वहीं पर खड़ा क्विंचैन गुस्से में उन सभी लोगों को देख रहा होता है, और तभी वह नोटिस करता है कि वहां पर खड़े एक पर्सन के पास डिवाइन बॉडी और हेवनली लाइटनिंग होती है, जिसे देखकर वह भी हैरान हो जाता है। तभी उस पर्सन को देखते ही आसपास खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। यह तो फेंग ली है, फेंग यू ली का डिसाइपल, और यह स्वान युआन अंपायर के फेंग शाओयू का बेटा है। और अब वह सभी लोग फेंग ली के सामने झुककर उसे ग्रीट करने लगते हैं, पर फेंग ली सभी लोगों को इग्नोर करते हुए वहां से आगे जाने लगता है। पर तभी उसकी नजर चैंक्सी के ऊपर पड़ती है, और अब वह उसकी ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जगह पर मुझे तुम्हारी जैसी एक खूबसूरत लड़की देखने को मिलेगी। और अब वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलने लगता है, मैं स्वान युआन अंपायर का डिसाइपल फेंग ली हूँ, और मेरे मास्टर फेंग यू ली है, तो क्या मैं इस जगह पर तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? पर चैंक्सी उसे देखते ही अपना मुंह फेर लेती है। यह देखते ही फेंग ली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वह बोलता है, क्या तुम इस जगह पर मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हो? यह बोलते हुए वह काफी तेजी से चैंक्सी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।